आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं SDN न्यूज। मैं हूं सैयद तहसीन। बीते 10 दिनों से लगातार खुदरा कीटनाशक बीज उर्वरक संघ और कृषि पदाधिकारी के बीच की जंग चलती आ रही है। इस दरमियान जो पीछे जा रहे हैं वो हैं किसान, जो मीलों दूर से चलकर जिला तक पहुंचते हैं और बिना बीज या फिर कीटनाशक खाद लिए घर को लौट जाते हैं। क्योंकि ये सिर्फ जिला भर की बात नहीं है, पूरे प्रखंड स्तर पर इसका विरोध चल रहा है। कारण आप सभी जान रहे हैं और लगातार हम इन चीज़ों को दिखाते भी आ रहे हैं। आज हमने इन मामलों को लेकर, इन किसानों की परेशानियों को लेकर बात की है जनप्रतिनिधियों से, उनकी क्या राय है। हमने बात की है पूर्णिया के सदर विधायक से, हमने बात की है विपक्षी दल के जनप्रतिनिधियों से, जिला अध्यक्षों से। आप खुद सुनिए क्या है उनकी राय और किस पर वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए, ये कोविड-19 जो कोरोना वायरस का जो संकट का जो घड़ी है, इस घड़ी में सारे लोग आगे बढ़ कर के सहयोग कर रहे हैं और कोरोना से बचने के लिए हर कोई एक दूसरे को जागरूक भी कर रहे हैं। लोग जागरूक हुए भी हैं। शासन और प्रशासन सारा लगा हुआ है कि कैसे कोरोना से लोगों का बचाव, कोरोना में लोगों को सहयोग मिले। और आपने अभी कहा है कि दुकानें जो उर्वरक की बंद है, तो कोरोना काल में हर कोई को 2 डेग आगे बढ़कर सहयोग करना है। जिस तरह की देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए 2 गज दूरी है बहुत ज़रूरी, उसी तरह हर कोई को कोरोना के बचाव के लिए, कोरोना के जागरूक करने के लिए हर कोई की जिम्मेवारी है कि आगे बढ़कर सहयोग करे। उस दृष्टिकोण से किसानों के लिए, किसानों को सहयोग करने के लिए, किसानों की जो सामग्री खेतों में लगती है उसको देने के लिए हमारे उर्वरक व्यवसायी जो हैं, जो दुकानदार हैं, वो भी सहयोग करते रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सहयोग करते रहेंगे। और जो बंद की बात है, कल मेरे पास 2-3 फुटकर दुकानदार के व्यवसायी मेरे पास आए थे। उन्होंने परेशानी कुछ बताई थी। निश्चित रूपेण कृषि पदाधिकारी को भी आगे बढ़कर इनसे बात करनी चाहिए कि कहाँ क्या दिक्कत है। उस परेशानी को दूर करते हुए सारी दुकानें खुले और खुल करके किसानों को जो आवश्यकता है उसकी वो आपूर्ति करें। सर, जिला पदाधिकारी को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जिला का एक बड़ा तबका घर बैठ गया है इस वक्त। निश्चित रूपेण मैंने कल जो हमारे पास जो उर्वरक दुकानदार आए थे उनको मैंने आश्वस्त भी किया है कि इस संबंध में मैं जिला पदाधिकारी से बात करूंगा और आज मेरी उनसे बात होगी कि जो भी कठिनाई है, चाहे दुकानदारों को कठिनाई हो और कृषि विभाग के द्वारा भी अगर कोई बात है तो उसमें हस्तक्षेप करके उसकी उचित जांच करें और जिनकी भी जो कठिनाई है उस कठिनाई को दूर करें। और दुकानदार भाइयों से भी मैं कहना चाहूँगा कि सारे दुकानदार भाई इस कठिनाई के समय में, कोरोना की जो कठिनाई है, जो ये आपदा की घड़ी है, विपदा की घड़ी है, हम सब मिल करके इसमें सरकार, शासन और प्रशासन को सहयोग करें। और जिला पदाधिकारी से जब मेरी बात होगी तो निश्चित रूपेण इस समस्या का समाधान निकालने का आग्रह मैं उनसे करूँगा। आज जो ये खाद बीज का जो मामला उठ रहा है, ये तो आज से नहीं, बहुत पहले से गुलाबबाग मंडी में, गुलाबबाग में ये खाद का तो शुरू से ही है कि नकली खाद का भी बिक्री काफ़ी बढ़ गई थी और अभी भी है। जैसे कि हमारे लोग लोकल दुकानदार हैं, उनके पास भी नकली खाद आता है और हमारे किसान भाई खरीदते हैं और उसमें क्या कहते हैं, फसल की भी बर्बादी होती है, सही तरीके से फसल नहीं हो पाता है। ये तो मुद्दा बहुत ही बड़ा है, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनके साथ इस तरह का खिलवाड़ हो, ये ठीक बात नहीं। जहाँ तक बात है कृषि पदाधिकारी का, तो इसके पहले भी जो कृषि पदाधिकारी थे, सुरेंद्र बाबू क्या नाम था उनका, तो जैसा कि हमको एक चिट्ठी आई थी कि किसानों के लिए बिचड़ी के लिए यहाँ पैसा आया है, करीब 8 लाख कुछ रुपये का चिट्ठी था।
लेकिन जब कृषि पदाधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कोई हमारे पास चिट्ठी नहीं आई है। वो झुठला दिए इस बात को। तो कहीं न कहीं ये मामला तो आता है कि कृषि पदाधिकारी जो अभी शंकर झा नए आए हैं, उनके बारे में मैं उनसे भी बात करूँगी। अभी मुझे बात नहीं हुई है उनसे भी बात करूँगी कि मामला क्या है। और मैं जिला पदाधिकारी से यही कहना चाहूँगी कि वो अपने स्तर से इसका जांच करें और जो भी दोषी पाए उस पर एफआईआर हो, उसकी गिरफ्तारी हो। लेकिन बिना जांच किए हुए अगर जो भी सोशल वर्कर हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो तो कुछ ना कुछ तो उनको लगेगा तो मुद्दा उठाएंगे ही। लेकिन मुद्दा उठाने का ये मतलब नहीं है कि आप उस पर एफआईआर करके तुरंत गिरफ्तार कर लीजिए। आपको ये दिखाना होगा कि किस कारण से गिरफ्तार किए हैं। अगर पदाधिकारी कोई गलत काम करता है और उसको हम लोग गलत काम में अगर हम नहीं आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ अगर हम उठाएंगे तो हम पर एफआईआर होगा। ये तो सही बात नहीं है। और जहाँ तक बात है, आपने कहा कि विधायक से भी स्टेटमेंट लिए हैं। जो यहाँ सांसद हैं, विधायक हैं, वो लोग सरकार में हैं, उनको तो कम से कम ऊपर ये बात पहुँचानी चाहिए। लेकिन आप भी देख रहे हैं आए दिन ये खाद, नकली खाद का मामला आता है। पिछले बार भी कई बार गाड़ी पकड़ाया है, उसका मामला कहाँ चला गया वो आज तक हम लोगों को पता नहीं है। इसको दबा दिया जाता है। और ये जो आप छोटे मोटे खाद्य व्यापारी को लेकर के जो आप लोग हल्ला कर रहे हैं, इसका मास्टरमाइंड कोई और है, जिसको कि आगे नहीं किया जाता है। वो सरकार के अंदर आते हैं, जिनको सरकार के द्वारा उनको मिलता है सहयोग कि भाई हम सरकार में हैं, हमको कोई नहीं छू सकता है, हमको कोई पकड़ नहीं सकता है। बात है क्या कि जो हमारे दुकानदार भाई हैं वो भी कृषि पदाधिकारी पर केस किए हैं, एफआईआर लॉन्च किए हैं। लेकिन जब उन पर एफआईआर लॉन्च है तो उनका कैसे हक बनता है कि वो दुकान में जाकर चेक करेंगे, जांच करेंगे? जिस पर खुद जो दागी है वो जांच नहीं कर सकता है। इसीलिए मैं प्रशासन से कहना चाहती हूँ, जिला पदाधिकारी से मैं कहना चाहती हूँ कि उनको सबसे पहले इस जांच में उनको अलग रखें और उन पर भी कानून लागू हो। जिस तरह से हमारे दुकानदार भाइयों पर लागू हुई है, उसी तरह से उन पर भी लागू हो। अभी जो खाद्य बीज व्यापारी और कृषि पदाधिकारी के बीच में जो ये मामला चल रहा है, विगत कई दिनों से मैं देख रहा हूँ। और इस पर कभी एफआईआर भी हुआ है, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। इससे कृषि पदाधिकारी के द्वारा जो कार्रवाई किया गया है, जैसा कि आरोप उस पर लगता रहा है कि भया दोहन किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसमें कहीं न कहीं कृषि पदाधिकारी के द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर खाद्य व्यवसायी के एसोसिएशन पर भयादोहन करने के ख्याल से ये जो कार्यवाही किया गया है, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें कहीं न कहीं ये दोनों के लड़ाई में सीमांचल के किसानों को इसका नुकसान हो रहा है। पहले भी, पूर्व में भी राष्ट्रीय जनता दल नकली खाद बीज के प्रकरण में धरना प्रदर्शन भी कर चुकी है और इसके खिलाफ हर हमेशा राष्ट्रीय जनता दल किसानों के हित की बात करता आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि छोटा मोटा जो व्यापारी है वो इसमें गलत ढंग से पीछे जा रहे हैं, जो कि ये गलत है। और कृषि पदाधिकारी जो ये इसका जो रवैया है पूर्वाग्रह से ग्रसित है और कहीं न कहीं भयादोहन का मामला तो लग रहा है। लेकिन अगर ऐसा है तो उस पर कार्रवाई निश्चित करना चाहिए। और इसको ये जो 10 दिन से बंदी का जो चल रहा है, इससे किसान जो है पीसा जा रहा है। आला कमान को, जिलाधिकारी से हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर हस्तक्षेप करके निष्पक्ष रूप से इसका जांच करवा करके
इस मामले को समाप्त करते हुए दुकान को खुलवाया जाए ताकि किसान जो है अपना काम कर सके। बताएं। अभी इस कोरोना का जो संकट दौर चल रहा है, इस लॉकडाउन में किसान कई तरह से परेशान है। एक तो फसल इस तूफान और बारिश में बर्बाद हुआ है और उचित कीमत भी नहीं मिल रहा है। इसी बीच एक कोरोना के साथ साथ दूसरा कोरोना संकट व्यक्तिगत किसान को घेरे हुए है। वो ये संकट है कि किसान को अभी खाद, बीज, कीटनाशक, दवाई कुछ मुहैया नहीं हो रहा है। सारे के सारे दुकान बंद हैं और व्यवसायी लोग अभी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये निश्चित रूप से जिला कृषि पदाधिकारी संदेह के घेरे में हैं और हम जिला अधिकारी साहब से मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और उनके पहल पर दुकान खुले और किसान को ये सुविधा मिलना चाहिए और उसके बाद इसकी निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए और जांच करके ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। हम इसका मांग जिला पदाधिकारी महोदय से करते हैं। तो आपने सुना, ये हमारे जनप्रतिनिधियों की राय है। 10 दिनों से चल रहे इस लंबी लड़ाई के बीच जो किसान पिसे जा रहे हैं, उनके सवालों को लेकर वो क्या कुछ खास कह रहे हैं। एसजे न्यूज पर आप बने रहिए। पूर्णिया और आसपास की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए एसजे न्यूज। नमस्कार।